हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। और शाम को सबने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद हम बर्तन साफ़ कर रहे थे और जिसके बाद जैसे ही सुबह हुई और मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मम्मी झाड़ू निकाल रही थी। फिर मैं आ गई थी सूर्य देवता को नमस्कार करने के लिए, लेकिन सूर्य देवता तो आज निकले ही नहीं थे सुबह सुबह। ठीक है, मुझे क्या है, जो मैंने शाम को कपड़े धुले थे वो बहुत सारे थे और रात भर में सूख चुके थे क्योंकि हवा चल रही थी और पानी रात को गिरा ही नहीं था। और मैंने सभी कपड़ों को निकाला और निकालने के बाद जो मैं उधर गई दूसरी तरफ तो देखा कि जो हमारी चंपी थी, वो काली कुत्ती थी, उसका अलग ही ड्रामा चल रहा था। और जिमी उसको उन लोगों को ऊपर से देख, भाई इनका भी अलग ही कनेक्शन चलता है जैसे इंसानों का चलता है। पर हमें क्या, अपन तो अपने काम से काम रखते हैं। और सभी लोग जाने लगे थे गट्ठे लेने के लिए, मतलब चारा लेने के लिए मवेशी के लिए। और मैं नीचे लेके आ गई थी कपड़े और लेके आई और अपनी अपनी जगह टांगा जिनकी जहाँ जगह थी। फिर मैंने चाय वगैरह पी और चाय पीने के बाद मैं उठाने के लिए आ गई थी बिस्तर और मम्मी के बिस्तर वगैरह उठाया। उठाने के बाद मैं खड़ी कर दी थी खाट पूरे घर वालों की, क्योंकि मुझे खाट खड़ी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप भी ऐसे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे घर में खाट है और सब खाट पर सोते हैं और मैं खाट खड़ी कर देती हूँ। फिर मैं लेके आ गई थी बिस्तर और बिस्तर को ले आने के बाद उनकी जगह पर रख दिया और फिर मैं आ गई थी अपनी झाड़ू पोछे के मूड में। अब तो मुझे गुस्सा आ गया, अब मुझे पूरा घर साफ़ करना है और साफ़ करके एकदम क्लीन चकाचक करना है। आपको दिख रहा है क्लीन है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने घर को थोड़ा क्लीन किया, झाड़ू निकाला और झाड़ू निकालते ही थोड़ा घर अच्छा लगने लगता है। और पूरे घर का झाड़ू निकालने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। अगर आपके घर भी ऐसा काम होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप खुद से करते हैं या मेड करती है, कैसे करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज निकल के आ चुका था मेरा दूसरा काम और मुझे भी बहुत सारे बिस्तर वगैरह धुलने थे। मैंने बेडशीट वगैरह निकाली और जो मैं तकिए पिलो की कवर निकाला और कवर निकालने के बाद जो इतना ज़्यादा मैट्रेस के ऊपर गंदगी हो चुकी, जो तो मैंने थोड़े दिन पहले ही साफ़ किया। ये फ्लो कंपनी का मैट्रेस है और इसकी 10 साल की वारंटी है, पर बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धुल लिए थे, चादर वगैरह धुल ली और धुलने के बाद इसमें से इतना ज़्यादा गंदा पानी निकला, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं सबको लेके आ गई थी ऊपर डाल दिया। जैसे ही मैंने एक तरफ डाला तो जो है एक तरफ से पूरा ही नम गया, क्योंकि उसमें वज़न ही इतना ज़्यादा था। और फिर जिसके बाद मैं लेके आ गई थी गोदड़ी को अभी ही धुला था, मुश्किल से 15 से 20 दिन हुए होंगे, लेकिन उसके अंदर से ऐसा काला पानी निकल रहा था। यार इतनी गंदगी मेरे घर में कहाँ से आई? कोई तो सुराग है, देखना तो पड़ेगा। फिर उसका मेल निकाला, बहुत ना मुझे गुस्सा आ रहा था, पूरा निकाल दिया। फिर मैं नहा ली इसे डालने के बाद और जो है मैंने बाल वगैरह धुले थे। और आज तो मैंने बहुत दिन बाद अच्छे से धुले बाल, मिट्टी से, शैम्पू से, बहुत शैम्पू लगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आई थिंक उसी वजह से मेरे बाल इतने ज़्यादा निकलते हैं। पर मैं पुराने ज़माने की हीरोइन की तरह लग रही हूँ ना, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि उनके हेयर कट। फिर मैं आ गई थी बालों को सुखाने के लिए छत के ऊपर, क्योंकि धूप लगानी ज़रूरी है। ऐसा कहते हैं कि धूप लगाने से डैंड्रफ नहीं होता है, तो इसलिए मैं छत पे आ चुकी थी। और फिर इतने प्यारे प्यारे नज़ारे देखे, गुलाब मतलब इतने सुंदर लगते हैं, मुझे लगता है कि इतने अच्छे इस फ़ोन में नज़र ही नहीं। फिर मैंने खाना वगैरह खा लिया था और खाने के बाद अपनी बारी थी बर्तन मांजने की। भाई मज़दूर से पूरा काम करवाएंगे मज़दूर। फिर आ चुके थे आज लाइन में लाइट काटने के लिए, क्योंकि जिनके घर का बिल जमा नहीं है उनके घर की लाइट कट कर दी थी। फिर मैंने ली एक चाय की चुस्की, क्योंकि मुझे लगने लगी थी भूख और लगभग 1:30 बज चुकी थी। और मम्मी को कुछ बात मैं बता रही थी और मेरे साथ साथ बालों को सही किया, मतलब चोटी वगैरह बनाई। और फिर मम्मी ने चोटी बनाई, क्योंकि मम्मी ने भी चोटी वोटी कुछ नहीं बनाई थी, नहाई थी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी छत पे, छत पे आज पे दिन में धूप थी और मुझे कुछ काम था, तो मैं आ गई थी सीढ़ी पे कुछ काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं होती है। फिर दिए टेढ़े टेढ़े मुँह से थोड़ी थोड़ी पोसेस, मैं कैसी लग रही हूँ। और जिसके बाद आ चुकी थी मैं पेड़ की छाँव में काम करने के लिए। यार मेरा तो इतना बिजी शेड्यूल है, मैं क्या ही बताऊँ। और इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब फॉलो तो बहुत ज़्यादा करें और करवाएं। और फिर आज आ चुके थे बेल में, तो बहुत दिन बाद बेल देखे, क्योंकि अब ज़्यादा बैलगाड़ी का यूज़ करते नहीं। और ये था मिनी ट्रक,
और वो इतना छोटा था कि उसमें कोई बड़ा आदमी बैठ जाए तो, और वो ऐसा लगे साइकिल के बराबर हाइट थी उसकी, बहुत ही छोटा ट्रैक्टर था। और मैंने बनाई थी आज वीट से अपनी आईब्रो। कैसी शेप है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके लिए मुझे इछावर जाना पड़ता तो मैं फिर गई नहीं, मैंने घर पर ही बना लिए वीट का यूज़, स्ट्रैप वाली वीट का यूज़ करके। फिर हो चुकी थी शाम और मेरे कपड़े भी सूख चुके थे, और जो है मैं चादर वगैरह और पूरे धुले पूरे सामान को निकाला, और निकालने के बाद ले गई नीचे, क्योंकि अब उनको अपने जगह पर रखना था व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि रात को मैं सोऊंगी कहाँ अगर ये मैंने जैसे ही मैंने रूम के अंदर एंटर किया, पलंग लग रहा था खाली खाली, मैंने उसका सामान हटाया और फोम भी हटाया जो कि मैं पिलो के थे, क्योंकि मैंने छोटा सा फोम का पिलो बनाया है उस पर। उसे मैं वैसे तो पिलो रखती नहीं हूँ, तकिया रखती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही रख लेती हूँ। फिर इसके बाद मैंने बोतल से पानी पिया, जो थी मेकअप वैनिटी को निकाली थी, क्योंकि मैंने और सामान भी निकाला था। और मम्मी देख रही थी मूवी, ये कौन सी मूवी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको दिख रहा हो तो, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा। फिर मैंने खाया रात का खाना, और थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू सो मच। और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं बहुत आगे जाऊं। और अभी इतनी अच्छी क्वालिटी का वीडियो नहीं बन रहा है, अगर आप सपोर्ट करते हैं मैं अच्छा फ़ोन ले लूँगी और अच्छा